and I'm going to come back to divide again. We are seeing a lot of polarization, a lot of political polarization, not only in Kashmir, but it's prevalent in the country. Do you see going forward this polarization increasing, or do you think that this is going to come down and we are going to see some sort of, I'm talking about general, whether it is Kashmir, whether it is India, I'm talking about the country, right? There is this sense of narrative which is that there is a huge political polarization. Every young boy you talk to from school or college, he will tell you, but sir, वहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, आप देखें क्या हो रहा है. तो political polarization की जो सर भी बात कर रहे हैं कि division है. Do you see this division going forward increasing, or do you think that this division is going to close the gaps and come closer? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आई होप कि मेरे दिमाग में जो जितनी भी पॉइंट्स हैं आई एम एबल टू से देम. नंबर 1, वी हैव टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज इंडियंस फर्स्ट. ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं है. ये एक्चुअली इट इज़ अ वेरी सेल्फिश थिंग टू डू एंड इट इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट डू बिकॉज व्हेन वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज इंडियंस फर्स्ट, हम लोगों के दिमाग में से ना जो इनएबिलिटी का वो निकल जाता है, वो जो एक होता है ना कि मैं तो यार मुस्लिम हूँ, मैं तो कश्मीर में कहाँ कर सकता हूँ, नहीं यार मैं तो यहाँ कश्मीर में बैठी हूँ, मैं कहाँ राइटर मैं नेशनल लेवल राइटर कहाँ बन सकती हूँ, मैं तो कश्मीरी जर्नलिस्ट हूँ, मैं कहाँ नेशनल लेवल जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, जैसे हमारे मुनीब भाई हैं. तो ये जो मेंटालिटी है, it is not like for some political reason I'm asking you to think of yourself as Indians first. It is for a selfish reason, because when you think of yourself as an Indian first, आपके दिमाग से पहले तो वो नोशन ही चला जाएगा कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा. No, I am an Indian, this country is mine, I can become whatever I want to become. I want to have the number 1 post in this country, I will have it. I want to have the number 1 post in any industry, I will have it, right? That is one. सेकेंड थिंग, आपने पोलराइजेशन की बात की. दुनिया में कोई, मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के जवाब दे रही हूँ, सो आई होप यू आर फॉलोइंग. दुनिया में कोई भी जो पायनियर है उसने ये नहीं सोचा, मान लीजिए एरोप्लेन जिसने बनाया या कैमरा जिसने बनाया, माइक जिसने ईजाद की, उसने ये नहीं सोचा कि कोई और आके क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ. उसने ईजाद किया, उसने एरोप्लेन ईजाद किया, उसने माइक ईजाद की, उसने कैमरा ईजाद किया. सिमिलरली इफ वी थिंक विद दैट माइंडसेट ऑफ अ पायनियरिंग माइंडसेट, मैं तब ये नहीं सोचूंगी कि यार ये जो हिंदू हैं ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ ब्रिजेस क्यों नहीं बिल्ड कर रहे हैं. आई एम इक्वली एन इंडियन, आई कैन ऑल्सो गो एंड बिल्ड दोज ब्रिजेस. सो माई होल प्रोजेक्ट विद माई बुक, which I request you to look beyond the controversy, because the book is a very, very positive book. And whatever I am saying, my whole project is of reducing this polarization. Because we don't have to wait for anyone else to do it. मतलब आप बोलोगे कि नहीं हिंदू क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं, मैं बोलूँगी आप क्यों नहीं कर रहे हैं. जैसे आप वेस्ट में देखेंगे इंटरफेथ फोरम्स होते हैं, तो यहाँ पे भी हमें इंटरफेथ फोरम्स की ज़रूरत है. अच्छा, यहाँ पे श्रीकुला फाउंडेशन ने लिटरेचर फेस्टिवल करवाया. अब जो कुछ भी नहीं कर रहा है, जो हाथ पे हाथ धरा, जो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ टाइप राइटर लेके बैठा हुआ है, वो बस ये बोलेगा अरे ये वो ये, बट आप क्यों नहीं कर रहे, राइट? सो दीज इनिशिएटिव्स ऑफ रिड्यूसिंग पोलराइजेशन, दीज विल हैव टू कम. डोंट वेट कि पीएम जब तक हमारी तरफ, प्राइम मिनिस्टर जब तक हमारी तरफ मुसलमानों के इफ्तार पार्टी में नहीं आएंगे तब तक पोलराइजेशन खत्म नहीं होगा. नहीं, व्हाट आर वी डूइंग as Indians first, as equal citizens of this country, as first class citizens of this country, to reduce that polarization? I've started asking myself that question, and that is what my whole project, my book, everything is about.